ईश्वर का यदि हमसे कभी कोई अपकार भी हो जाए तो ज़्यादा विशेष चिंता की बात नहीं है, परंतु जो भगवान के भक्त हैं, जो साधु और संत हैं, जो हमेशा भगवान में लीन रहते हैं, उनका कभी भी अपकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह बहुत महंगा पड़ सकता है। क्योंकि भगवान ने वचन दिया है, प्रण किया है कि मम पन शरणागत भयहारी, जो मेरी शरण में है, मुझसे अभियुक्त है, मेरे साथ लीन है, उसका जो भय है वो दूर करने का मेरा प्रण है। गया के आकाश गंगा पर्वत पर एक परमहंस तपस्या किया करते थे। उन परमहंस के एक शिष्य ने एकादशी का निर्जला उपवास किया और गया की फल्गु नदी में स्नान किया और उसके स्नान के पश्चात भगवान का स्मरण किया और वो हमेशा अपने साथ में एक लड्डू गोपाल रखा करते थे। तो उन्होंने सोचा कि ये लड्डू गोपाल को भोग लगा करके पारणा करना चाहिए, जलपान करना चाहिए। तो पारणा करने के लिए प्रसाद की आवश्यकता होती है। तो पास ही एक हलवाई की दुकान थी, वहाँ पे वो गया और हलवाई से निवेदन किया कि कल मेरा एकादशी का निर्जला उपवास था, आज भगवान को मुझे भोग लगाना है और पारणा करना है, जलपान करना है, इसलिए मुझे कुछ मिठाई दे दो। तो उस हलवाई ने अनसुना कर दिया। फिर दूसरी बार कहा, तीसरी बार कहा। जब 3-4 बार कहा, हलवाई ने कोई ध्यान नहीं दिया, तब वो अधीर हो गए और एक बताशा लेने के लिए उन्होंने हाथ लंबा किया। तभी उस हलवाई ने और उस हलवाई के पुत्र ने, दोनों ने मिलकर के उस साधु की जमकर पिटाई कर दी। अब वह साधु एक दिन पहले से निर्जला उपवास किया में था, काया क्षीण थी, कमजोरी अनुभव कर रहा था, तो नीचे गिर पड़ा। राहगीरों ने जैसे तैसे उसे उठाया और वह अपने रास्ते चलने लगा। तब हाथ ऊंचे करके कहा, वारे प्रभु, ये तेरी कैसी लीला है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, आगे तू जाने और तेरा काम जाने। ऐसा कह कर के वो आकाश गंगा पर्वत की तरफ अपने गुरु के पास में, परमहंस जी के पास में जाने लगा। इधर परमहंस जी एक चट्टान पर ध्यान लगाए हुए बैठे थे। उन्होंने को कुछ दिखाई दिया और वो चट्टान से नीचे कूद पड़े और जिधर से उनका शिष्य आ रहा था उसके रास्ते में आए और उस शिष्य से कहा कि वारे शिष्य, तूने ये क्या किया? कि गुरुदेव, मैंने तो कुछ नहीं किया। अरे तेरा उसने कोई अपकार किया तो कुछ अपशब्द कह करके उसका प्रतिकार कर देता, सब कुछ भगवान के ऊपर क्यों छोड़ दिया? अब देख क्या हुआ है उसका, अपन चल के देखते हैं। तो वहाँ जा कर के देखा तो साधु के जाने के बाद में उसका पुत्र भट्टी में लकड़ी डालने के लिए कोठरी में गया तो वहाँ एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया। और जब उस हलवाई को मालूम पड़ा कि मेरे पुत्र को जहरीले सांप ने डसा है, तो उबलते हुए घी की कढ़ाई छोड़ करके और उस पुत्र को देखने गया, जब तक घी ने आग पकड़ ली और पूरी दुकान जल गई। इधर उसका पुत्र मर गया, हाहाकार मच गया। तब परमहंस ने कहा कि देख, भगवान का दंड बड़ा कठोर होता है। यदि कोई अपना अपकार करे तो अपने को स्वयं ही कुछ प्रतिकार कर दे, कुछ अपशब्द कह देना चाहिए ताकि उसका प्रतिकार हो जाए। भगवान के ऊपर नहीं छोड़ना, क्योंकि भगवान अपने भक्त का जो अपमान करता है उसका दंड बहुत भयंकर देते हैं, उस अपमान को सहन नहीं कर सकते हैं। इसलिए कभी भी साधु संत हमारा प्रतिकार करें, अपकार करें, कोई अपशब्द कहें और गाली भी दें तो उसे प्रसाद समझकर स्वीकार कर लें, क्योंकि उससे हमारा प्रतिकार हो जाएगा। यदि वह सब कुछ भगवान पर छोड़ देगा तो फिर हमें भगवान के कोख से कोई भी नहीं बचा पाएगा। इसलिए संतों का, साधुओं का, भगवान के भक्तों का हमेशा ध्यान रखें और हमेशा कभी भी अगर वो कुछ आपसे याचना करें तो उसे यथासंभव पूरी करने का प्रयास करें।